हेलो दोस्तों, नमस्ते। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी को स्वागत है आपका। और आज मैं बात करने वाली हूँ उसी टॉपिक पे जिसका आपने थंबनेल देखा। उसी आधारित पे मैं बात करूँगी आज। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि एक इंसानियत के रूप में एक आवाज़ हमको भी उठानी चाहिए, क्योंकि मैंने भी ना अपनी लाइफ में, इस छोटी सी लाइफ में और कुछ ज़रूरत की चीज़ों में और परिवार को लेकर, घर, बिजनेस को लेकर इंसान उलझ जाता है, बहुत उलझ जाता है उसमें। लेकिन जो इच्छाएं होती है ना, वो हमेशा बढ़ती जाती है। जो अंदर की इच्छा होती है कि आज हमारे पास इतने लाख रुपए हैं, आज हम अपना इतना लाख बिजनेस में लगा देते हैं, और लगाने के बाद इच्छाएं और बढ़ जाती हैं। थोड़ा काम चलने लग जाता है, बिजनेस का तरक्की होने लग जाती है, तो अंदर से ना इच्छाएं और बढ़ जाती हैं और बड़ी हो जाती हैं। डिमांड आ जाती है कि हमें शायद और इससे बेहतर करना चाहिए। तो आज मैं एक, आप लोग तो देख ही रहे होंगे सोशल मीडिया पे और पूरा यूट्यूब चैनल पे, पूरी सोशल वर्किंग में जो है, जो सोशल वर्क है हमारा, वहाँ सब कहीं उन्हीं का प्रचार हो रहा। अभी 2 केस ऐसे हुए हैं, एक वो डॉक्टर वाला केस और ये भैया जो ये जिनका थंबनेल देखा आपने, इनका केस बहुत ज़ोरदार चल रहा है। तो ये ना स्टोरी कुछ मेरे से भी मैच करती हुई है। जो मैं आज बता रही हूँ आपको यहाँ पे, मेरे से भी मैच कर रही है। और कहीं ना कहीं 1 साल 2 साल पहले मेरे साथ भी ये हादसा होते होते बचा है। तो मैं आज वही कहना चाहती हूँ। लेकिन इतना कहूँगी ना मैं कि ना, इन सब चीज़ों से तो ना एक बार अपने बच्चे की तरफ ना, ऐसा करने से पहले, सोचने से भी पहले ना, एक बार अपने बच्चे की तरफ जरूर मुंह उठा के देखना। क्योंकि आप उसे किसी के हवाले ऐसे छोड़ के जाना, किसी के भरोसे उसको छोड़ कर जाना, कुछ संपत्ति के चक्कर, कुछ कर्जों के चक्कर में अपनी जान दे देना, ये अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरी बात है। तो मैं आज इसी के दौर पे बात करने वाली हूँ कि कर्ज लेना बहुत आसान है। कर्ज लेना बहुत आसान है। कर्जा हम ले भी लेते हैं, इजी तरीके से देते रहते हैं। लेकिन एक टाइम हालात ऐसा आता है ना जीवन में, एक टाइम ऐसा आता है, इंसान सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि क्यों ना हम मर जाएं, क्यों ना हम सुसाइड कर लें, इससे हमारा सारा राणा खत्म हो जाएगा। ये हमारी भावना है, ये हमारी मानसिकता है कि हम कर्ज के चक्कर में मर जाते हैं, और मरने के बाद उनको लगता है कि हमारा कर्जा माफ़ हो जाएगा। ये गलतफहमी मत पालो, ऐसी गलतफहमी मत पालो और ऐसी दुविधा में मत फंसो। अगर जैसे आपने हिम्मत की थी कर्जा लेने की, तो वैसे ही देने की बात किया करो, वरना कर्जा मत लिया करो। जब लेकर भरा नहीं जाता ना, तो लिया भी मत करो। तो ये कर्जा जो ऐसी चीज़ है ना, नमक रोटी खा लो आप, संतुष्टि से अपने परिवार में खुशी से रह लो, पर कभी किसी से कर्जा मत लेना। हमको लगता है हम आज इतनी संपत्ति ले ले, 10 लाख 20 लाख ले लेते हैं, भर लेंगे, काम चल रहा है, कोई नहीं, बिजनेस चल रही है, ले लेते हैं, भरते रहेंगे, धीरे धीरे बच्चों को भी पालेंगे, अपना परिवार भी देखेंगे। तो जो ऐसी अपेक्षा रखते हैं ना, वो एक दिन इस लाइन में आ जाते हैं कि वो मोहताज हो जाते हैं जान देने के लिए। तो वही हाल ये दोनों ने किया है। इन्हों को भी क्या पता था, ज्वेलरी की शॉप थी अच्छी, हमारे घर से 1 घंटे का रास्ता है मात्र, सहारनपुर। तो भाई ये केस हुआ है सहारनपुर में। आपको इसकी पूरी जर्नी स्टोरी जो भी है वो आप लोगों ने देखा होगा, बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा। मैं उन्हीं लोगों से कहना चाहती हूँ, भैया कर्जा मत लेना। कर्जा इतनी गंदी बीमारी है ना, अच्छे अच्छे परिवार बिक जाता है, कर्जा नहीं देता है। जिनके पास खुद की ज़मीन है, खुद की नौकरी है, खुद की प्रॉपर्टी है, खुद के अपनी ऐसी चीज़ें हैं, वही चीज़ देख के इंसान सामने वाला लोन सामने वाले को देता है, पैसा उसी को देता है जिसके पास ऑलरेडी पहले से ही पैसा होता है या नौकरी होती है। तो इंसान को उससे सहूलियत मिल जाती है। आप देखा होगा, आपने भी देखा होगा कभी, जिसके पास नौकरी नहीं होती है
जिसके पास घर नहीं होता, लोग उसको आसानी से पैसा क्यों नहीं देते, उसको क्यों नहीं उसकी मदद करते। हालांकि वो भी तो सपने देखता होगा ना, बड़े बड़े वो भी सपने देखते हो, काश मेरा अपना घर होता, काश मेरे अपने बच्चे होते, मतलब मेरे बच्चे हैं अच्छे स्कूल में पढ़े, मेरे बच्चों के पास गाड़ी हो, मेरे बच्चों के पास बहुत अच्छा अच्छा फ़ोन हो, मेरे बच्चे अच्छे से महंगा कपड़े पहने। हर माँ बाप सोचता है, पर वो उनके अंदर ये नहीं होता कि चलो हम कहीं से कर्जा ले लेते हैं, कहीं से उनको कोई देता ही नहीं। नॉर्मल इंसान को तो कोई पूछता भी नहीं है, पूछता उन्हीं को है जिनके पास प्रॉपर्टी है, जमीन अच्छी खासी है, गोल्ड है अच्छी खासी वो अमाउंट दिखाते हैं बैंक में जाके, तब उनको जाके लोन मिलता है। तो कोई भी बिजनेस करो यार, कोई कुछ भी करो, लेकिन एक अपने भविष्य के बारे में सोचो, दूसरे अपने बच्चों के बारे में सोचो कि हम उतना ही कर्जा लें जितना हम भर सकें। आज उन्होंने इतना कर्जा कर दिया, दोनों मियाँ बीबी तो देखो गुजर गए। अभी तो पत्नी का तो पता नहीं है, लेकिन हस्बैंड को तो कहते हैं कि डेड बॉडी मिल गई है, उनका ऐसा हो गया है, पूरा प्रूफ मिल गया है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, जो 2 बच्चे हैं ना, उनका एक बेटा है, 12 साल की बेटी है और 7 साल का बेटा है। बेटी जो है अच्छी खासी माता रानी की दया से ठीक है, तो उनको नाना नानी के भरोसे छोड़ के गए हैं। तो और जो जमीन जायदाद उनकी प्रॉपर्टी है वो सब बेटी बेटा के नाम करके गए हैं। तो यार देखो, जो जनता का पैसा है ना, वो जनता नहीं छोड़ेगी, वो कहीं ना कहीं से तो वसूलेगी, ठीक है। और इसी कर्ज के चक्कर में उन्होंने अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा, अपने बिल्कुल भी बच्चों के बारे में नहीं सोचा कि आज हम गुजर जाएंगे तो कल हमारे बच्चों के साथ कोई क्या सलूक कर रहा है, यह हम कैसे देख पाएंगे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ यार, कर्जा ना बहुत गंदी बीमारी होती है, बहुत ही ज़्यादा गंदी बीमारी होती है। इससे अच्छे नहीं निपट पाते हैं हम, और आप तो फिर भी नॉर्मल हैं। मेरे ऊपर भी कर्जा है। एक टाइम मेरे घर में भी कुछ ऐसी कहानी थी इसी को लेकर, और मेरे हस्बैंड भी, कहना तो चाहिए नहीं, कर्ज बहुत गंदी बीमारी है, हमने भी बहुत समझाया था। लेकिन हमारा, चलो आज भगवान की दया से 14 लाख का लोन था, 14 लाख का मेरा लोन था। लेकिन चलो आज मेरे पति की गुजरने के बाद कुछ पैसे आए, मेरा एक लोन मैंने उसी जो पैसा मेरा वहाँ आया, जो 10 साल उन्होंने नौकरी करी थी, 10 साल में जो हमको मिला, टूटा फूटा जो भी मिला, मैं उससे एक लोन बंद कर दी, एक लोन पूरा ख़त्म कर दिया मैंने। अभी एक लोन मेरा चल रहा है। तो मतलब कहने का है कि मैं कैसे उसको भर रही हूँ वो मेरा दिल जानता है ना। पति भी चला गया जीवन से, एक लड़की विधवा लाइफ जी रही है, दूसरा कर्जा भर रही है, तीसरा बच्चों को देखना, घर परिवार को देखना। मतलब मैं अपने बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं कर सकती। और घर की रजिस्ट्री अभी भी बैंक में है। एक लोन चुकाने के बाद भी बोला कि रजिस्ट्री दे दो, बोला नहीं, जब तक आपका ये वाला लोन भी नहीं बंद होगा ना, तब तक आपको रजिस्ट्री नहीं मिलेगी। मैंने कहा मुझे अपने नाम पे कराना है, उन्होंने बोला नहीं मैम, जिस दिन आप ये लोन अदा कर दोगे उस दिन मेरी तरफ से आप ये रजिस्ट्री ले जाना, बाकायदा एनओसी दूंगा, मतलब सब कुछ दूंगा मैं आपको, पर उससे पहले आपको ये नहीं मिल सकती। तो मतलब मैं तो चारों तरफ से फंस गई। अब मैं क्या करूं? मैं सुसाइड कर लूं, मैं मर जाऊं? मैं इन 2 बच्चों की जो जिम्मेदारी मुझे देकर गए हैं, इनका मुंह मुझे दिख जाता है, मेरे दिल में भी आता है कभी कभी। लेकिन क्या मरने से आपका दुख कम हो सकता है? मर जाने से आपका दुख कम हो सकता है? अब यादव जी तो नहीं रहे इस दुनिया में, यादव जी तो चले गए, लेकिन उसकी पीछे की सजा जो है ना, मुझे भुगतनी पड़ रही है। और एक टाइम ये 14 लाख के पीछे भी मेरे पति ने सुसाइड करने की कोशिश की थी, पता है, सुसाइड करने की कोशिश करी। मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ रहती थी, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ रहती थी, क्योंकि हस्बैंड ने ही कहा था कि तुम जो है बच्चों के साथ और मेरे माँ बाप की सेवा करने के लिए वहाँ पे रहो, मैं यहाँ नौकरी करता हूँ, बच्चों को देखना है, मैंने जिम्मेदारी जो मैंने तुम्हें दिया है उस पर काम करो, और मैं यहाँ हूँ। इंसान ना बहक जाता है, ठीक है। तो मेरे हस्बैंड ने भी एक टाइम सुसाइड करने की कोशिश कर ली, पूरा पंखे से लटकने के लिए तैयार हो गए वो। फिर मैंने उसको 12 बजे रात को, एक औरत थक हार के दिन भर की सोती है मेरे घर में, 12 बजे रात को मेरे हस्बैंड फ़ोन करते हैं और इतनी गंदी गंदी बातें करते हैं ना कि मेरी जगह पे कोई औरत होती ना, मात्र मेरे यहाँ से 1.5 घंटा लगता उस जगह पे जाने पे जहाँ मेरे पति थे।
तो मतलब कैसे कैसे करके मैंने समझाया। मैंने कहा मैं हूँ, टेंशन मत लो, परेशान मत हो, निपट जाएगा कर्जा, सब कुछ हो जाएगा, टेंशन मत लो। जब मैंने फर्स्ट टाइम आपको समझाया था, जब आपने मेरी बात नहीं मानी, तो अब पछताने से क्या फायदा होगा, है ना। कभी कभी ना बीवियां गलत नहीं होती, आदमी गलत होता है। आदमी गलत हो जाता है जब आदमी और आदमी की कुछ फैमिली ना समझे उस बात को। वो तो शुक्र मनाओ गवर्नमेंट नौकरी वाले थे तो इनको लोन भी मिल गया, इन्होंने घर की जमीन जजात रख दिया, पूरी नौकरी इन्होंने दाव पे रख दिया, तब जाके इनको लोन मिला है। तो कर्जा लेना, मैं वही तो कह रही, आसान नहीं है। आज मेरी जिंदगी नर्क बन गई, है ना। आप बताओ, अब तो वो चले गए हमारे जीवन से, अब उनको लगता है कि मेरे मर जाने से सारा लोन माफ हो गया होगा, लेकिन उसके लिए भी तो कर्म करने पड़ते हैं। अगर तुमने लोन लिया था तो लाइफ इंश्योरेंस भी ले लेते ना। दो दो लोन ले रखे थे, एक पर्सनल लोन था, एक होम लोन था, दो दो लोन था, तो कम से कम एक लाइफ इंश्योरेंस ले लेते, ताकि हमारे जीवन नष्ट होने के बाद मेरे को मेरे बच्चों के ऊपर कोई प्रेशर ना बनता। अगर इतनी दिमागदार होते ये तो मुझे डुबा के नहीं जाते। दिल दुखता है, कभी कभी गलत बोलने का मन हो जाता है, लेकिन मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, तुम्हें फिर भी कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें बेबी बहुत अच्छी मिली थी। तो इसीलिए कहते हैं ना, जीवन में कुछ ऐसे काम करके जाओ ना जिससे बेबी और बच्चों के ऊपर कोई प्रेशर ना पड़े। अब इस घर को लेकर मैं क्या अचार डालूं, है अचार डालूं, तो बहुत सारी चीजें होती है। ये तो चले गए, इन्हें तो पता नहीं मुक्ति मिली कि नहीं मिली, भगवान जाने, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली अभी। मैं बहुत गलत चीज में फंसी हूँ। लेकिन क्या है ना, औरत है, पी जाती है ना, औरत पी जाती है। तो मुझे अभी तक कुछ भी नहीं मिला, मेरा जो भी पैसा आया मैंने वहां भर दिया। ऐसा भी नहीं है कि इनके पैसों में हम और बच्चे ऐश कर सकें, ये भी नहीं है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मैं इसीलिए कहती हूँ यार, अपने जीवन के बारे में थोड़ा सोचो और अपने बच्चों के बारे में थोड़ा सोच के चलो। ये लोन, ये कर्जा अच्छी चीज नहीं है। लो उतना ही, चादर उतनी फैलाओ जितनी की आपकी हैसियत है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हमारा दिल जानता है कि हम भी इस टाइप में थे। हाँ, फिर वो फांसी लगाने जा रहे थे, मेरे हस्बैंड सुसाइड करने जा रहा था। मैंने बड़े मुश्किल से रात को प्यार प्यार से संभाला। मैंने कहा नहीं, एक तो अकेला आदमी को छोड़ना भी बेकार है आज के डेट में, पता है। हम परिवार बचाते हैं, परिवार के चक्कर में रहते हैं कि हमारा परिवार बिखर ना जाए, ये परिवार बचाने के चक्कर में ना मियाँ बीबी का रिश्ता जरूर बिखर जाता है, ठीक है ना। मियाँ बीबी का रिश्ता जरूर बिखर जाता है। तो मेरा भी ऐसे ही था कि हम साथ नहीं रहते थे। क्यों, दो दो बच्चे थे, इनका पढ़ाई लिखाई, मम्मी पापा बुढ़े थे, इनको भी देखना होता था। खुद मैं काम करती हूँ, मुझे काम भी देखना था। तो इसीलिए मैंने अपने पति की मजबूरी समझ के लोन, बीच में लोन आ गया कि चलो कम से कम तुम लोन भरोगे। 20,000 तनख्वाह थी, 20,000 तनख्वाह में क्या होती है, कम से कम तुम लोन भरोगे और मैं घर का खर्चा चलाऊंगी, बच्चों को फीस पे करने के लिए भी कुछ हेल्प हो जाएगी। तो पता, हमने ऐसा कुछ सोचा। मुझे थोड़ी पता था कि हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, नहीं मालूम था हमको। तो इसीलिए उसको उस रात हमने बहुत प्यार से समझाया, बहुत अच्छे से समझू के उसको प्यार से बच्चे की तरह ट्रीट किया मैंने उसके साथ। और फिर उसके बाद 2-4 दिन बाद मैंने थोड़ी उनके पास गई। मैं थोड़ी उनके पास जाने से उनकी लाइफ को बस समझाया मैंने, बाबू बच्चा ऐसा नहीं करते हैं, आप हार मान जाओगे तो मेरा क्या होगा। मैं भी तो देखो ना, आप भी तो किसी की बेटी लेकर आए हो, आपके भी तो 2 बच्चे हैं, आपकी भी तो जिम्मेदारी है। बहुत प्यार से मैंने अपने हस्बैंड को समझाया। उसके बाद मेरे पति की और मेरी लाइफ थोड़ी ठीक हुई, अच्छी खासी हुई। उतार चढ़ाव लगा रहा जीवन में, फिर भी ये है कि ठीक ठाक रहा। फिर भी किसी तरीके से, देखो उनको पता चल गया था कि मैं अब ज़्यादा समय तक नहीं रहूँगा। देखो वो फांसी से लटकने जा रहे थे, मैंने समझाया, मान गए, वो बल वहाँ हट गई। एक बार हाथी एक्सीडेंट हुआ, हाथी ने मारा जंगल में, उससे भी बच के आ गए। लेकिन ये वाला केस जो हुआ ना, एक्सीडेंट, ये वाला उनके लिए खराब था। तो ये उनको बचना नहीं था, उनको जाना ही था हमारे बीच से। लेकिन ये मुझे 1 साल पहले ही पता चल गया था कि इनके साथ ये अनहोनी होनी है, कभी भी होनी है। उनको खुद को लग रहा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा, मैं बचूंगा नहीं। और इतने बातें करके गए ना कि शायद यहाँ मैं बताने लग जाऊंगी तो आप देखते देखते रोने लग जाओगे, ऐसी गंदी स्टोरी है हमारी। तो मैं अपने बच्चों के लिए, और ये जो मेरे ऊपर है अभी साया, ये किसी तरह मैं निपटाऊंगी। लोग कहते हैं रो मत, परेशान मत हो, लेकिन जो मेरी स्टोरी है ना बहुत गंदी है, इसीलिए आ जाती है रोना, ठीक है। तो मैं अभी फिलहाल जो भी जैसा है कर रही हूँ, निपट रही हूँ चीज़ों से। लेकिन सामने वाले को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि यार कर्जा अच्छी चीज़ नहीं है,
कर्जा उतने ही लो। अब ये मियाँ बीबी हैं, गुजर गए हैं, 10 करोड़ का इनके ऊपर जो है कर्ज हो गया था। अब कर्ज के चक्कर में अपनी जान दे दिया। अपनी जान देने के बाद में अब बताओ, इनके घर पे, इनके घर के बाहर जाकर देखो कितने कर्जदार खड़े हैं, कह रहे हमें पैसा चाहिए, हम तो नहीं छोड़ सकते, हम तो नहीं कर सकते। ज़मीन छोड़ कर गए हैं, इनकी प्रॉपर्टी है यहाँ पे, किसी न किसी करके वो तो पैसा वसूलेंगे ना। तो इसी दलदल में हम भी थोड़ा सा फंसे हुए, लेकिन हम यहाँ पे शेयर नहीं करते। लेकिन आज कुछ ऐसी बात आ गई जो मैंने यहाँ पे शेयर करना ठीक समझा, क्योंकि इंसान इसी से मार खा जाता है। तो फिलहाल यही कहानी है। और कर्ज अच्छी चीज़ नहीं है, तो कर्ज उतना ही लो जितना भर सको, ठीक है ना। किसी के ज़मीन जायदाद के साथ खिलवाड़ मत करो, किसी के साथ किसी गरीब का पैसा मत खाओ। आने वाले टाइम में इसे भुगतना पड़ता है, चाहे वो आपके बच्चे भुगतेंगे, चाहे आपकी पत्नी भुगतेगी, लेकिन भुगतना जरूर है। तो कर्ज उतना ही लो जितना आप भर सको।